नमस्कार आप सभी का। स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल डिज़ाइन ट्यूटोरियल सीरीज़ के तीसरे सेशन के दूसरे ट्यूटोरियल में। पिछले ट्यूटोरियल में आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसमें टेक्स्ट इंपोर्ट किया था और हमने पीएनजी का इस्तेमाल किया था। इसमें स्केचबुक में जाकर हमने टेक्स्ट टाइप किया और इसे पीएनजी इंपोर्ट किया। इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से इंट्रो के बाद अपना वीडियो एडिट का काम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने इंट्रो तक तैयार कर दिया था अपना। इंट्रो में हमने ये सारी चीज़ें डाल दी थी। इनके बीच में ट्रांजिशंस के लिए हमने बोला था कि हम एंड में एक बार सारी क्लिप्स हमारी अरेंज हो जाए, उसके बाद हम ट्रांजिशंस वगैरह जो सारी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने इतना कर लिया था। मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आज के वीडियो का विषय है हाइड्रो पावर प्लांट, जिसे हम हिंदी में जल विद्युत ऊर्जा भी कहते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न करने हाइड्रो पावर प्लांट अब जैसा जैसा हम टेक्स्ट का इस्तेमाल, जैसा जैसा हमारा ऑडियो आ रहा है, हम उसकी उस हिसाब से अपने टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह इसमें ऐड करते रहेंगे। में बिजली उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े बड़े यहाँ पे मैं हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नदियों के बहाव को रोककर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हम एक इमेज, छोटी सी इमेज यूज़ कर सकते हैं। अभी अगर आपको याद है तो हमने एनिमेशन जब किया था तो हमने कंप्लीट एनिमेशन में यहाँ पर हमने इस तरीके से एक छोटा सा एनिमेशन दिखाया जिसमें हम डैम के पानी को स्टोर कर रहे हैं। तो मैं ये कर सकता हूँ कि इतने क्लिप को मैं यहाँ से क्लिप कर सकता हूँ। तो उसे जूम इन करते हैं और जहाँ पर हमारा ये ख़त्म हो रहा है इतना, इसे मैं इतने यहाँ से क्लिप कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। और फिर सीजर को हटाकर इसे डिलीट मार देता हूँ। अब एक काम करेंगे, मैं इसे आगे जाके इसके साथ स्नैप कर देता हूँ। नहीं, जहाँ पे मेरा ऑडियो आ रहा है। बड़े प्लांट में बिजली उत्पन्न करने के लिए नदियों के यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं नदी के। बहाव के बहाव को रोककर तो बड़े मैं कर अब मैं यहाँ पे इसे जूम कर दूंगा इसके उस पार्ट पे जहाँ पे वो डैम का रुकता हुआ पानी दिख रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि रेंडर स्मूथली हो जाए। और अभी मैंने इस टूल का इस्तेमाल किया है। अगर आपका कभी ऐसा होता है कि जैसे कि आपने ये कर्सर हेड, आपका जो ये है प्ले हेड आगे पहुंच जाए, आप चाहते हैं कि प्ले हेड सेंटर पे आए, तो मैं इस वाले टूल की मदद से इसे डायरेक्ट सेंटर पे लेके आ सकता हूँ। फिर अगर आप जूम करें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में चले जाता हूँ इस वीडियो के और इसे जूम वाला एक इफेक्ट दे देता हूँ। तो जूम करने के लिए आप यहाँ पे से स्केलिंग में पहले तो नन कर दीजिए, आपका काफ़ी जूम हो जाएगा। इतना जूम हो चुका है। बेस्ट फिट में ज़्यादा जूम हो रहा है। बेस्ट फिट में जाऊँगा, इसे जूम इन हो जाएगा इससे। और फिर मैं इसकी पोजीशन को उससे सेट कर लूँगा जहाँ पे मुझे दिखाना है इसका पोजीशन। देखता हूँ और कोई ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है। काफ़ी डिले दिख रहा है मुझे इसमें। जब नन कर रहा हूँ तो परफेक्टली जूम हो रहा है, तो आप नन पे कीजिए। और मैं इसकी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। लोकेशन में लोकेशन में हम इसके इस वाले पार्ट पे मैं यहाँ पे आगे लेके आ जाता हूँ जहाँ पे डैम का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हम पॉइंट की वजह से डाल सकते हैं। 0.17 डाल के देखता हूँ मैं। थोड़ा सा हुआ, 0.21 डाल देता हूँ। वापस डालते हैं इसमें 0.25, यहाँ पे 0.30। थोड़ा ज़्यादा हो गया, 0.25 ठीक था। 0.25 और ओके कर दूँगा। अब जब आप प्ले करेंगे नदियों के बहाव को रोक शायद यहाँ पे ये 0.25 पे आया नहीं, मैं इसे 0.25 पे कर देता हूँ। अभी की फ्रेम में पहले से हटा देते हैं, की फ्रेम को हटा देते हैं।
नदियों के बहाव को रोककर बड़े बड़े डैम बनाए नदियों के बहाव को रोककर बड़े बड़े डैम बनाए जाते नदियों के बहाव को रोक अब डैम की एक फोटो लगा लेंगे हम यहाँ पे। और इस डैम को हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। अभी ऐसा लगना चाहिए कि इसे थोड़ा सा स्केल कर सकता हूँ मैं। कर बड़े इन दोनों के बीच हम लास्ट में एक ट्रांजिशन लगा देंगे ताकि स्मूथ रहे। कर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं जाते हैं तक इसे यहाँ तक मैं ऐसे खींच लूँगा। और हाँ, ठीक है। चाहे तो आपसे थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर आपका बैकग्राउंड वाला इमेज है, या फिर आपसे परफेक्ट फिट लेके आ सकते हैं। वैसे फिट आ चुका है, स्ट्रेच करके फिट आ चुका है। के बहाव एक बार रेंडर हो जाने के बाद आपसे प्ले कीजिए। बहाव को रोककर बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट में गिरते जल स्थितिज ऊर्जा अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ हाइड्रो पावर गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को अब यहाँ पे मैं स्थितिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। तो मैं काम करता हूँ कि सबसे पहले वाला क्लिप लगा देता हूँ अपना, जिससे मैंने ये एनिमेशन दिखाया कि एनिमेशन में टरबाइन गिरता हुआ स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर मैं स्थितिज ऊर्जा को मेंशन उसमें कर दूंगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को एक एरोस के साथ दिखा दूंगा। तो मैं सबसे पहले काम करता हूँ, जो वाइट बैकग्राउंड है इसे हटा देता हूँ। और वाइट बैकग्राउंड हटाने के लिए हमें इसमें व्यू पे जाके सिंपल व्यू पे क्लिक करके मैं ट्रांजिशंस और इफेक्ट्स के इस्तेमाल करके इसमें से हम यूज़ करने वाले क्रोमा की। तो ये क्रोमा की है मेरा, इसे इसके अंदर डालूंगा। प्रॉपर्टीज़ को लेंगे इसकी और डबल टैप करके मैं वाइट कलर चूज़ कर लेता हूँ और इसकी फर्स्ट की वैल्यू मैक्सिमम कर देंगे। जल की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल जल की स्थितिज ऊर्जा गिरते जल थोड़ा आगे बोल रहा हूँ तो थोड़ा आगे प्लेस कर देता हूँ। गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। अब आप चाहें तो इसे 2-3 बार कॉपी करके आगे लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक काम करूँगा, पहले से थोड़ी सी पोजीशन इसकी सही कर लेते, थोड़ा सा ऊपर प्लेस कर देता ताकि यहाँ नीचे टेक्स्ट एनिमेशन दिखा सकें। आप चाहे तो एक और क्रोमा की लगा के एक और अगर थोड़ा सा ये डिटेल अगर आप साफ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ। किस तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में जाऊँगा और पोजीशन में जाकर पोजीशन नहीं लोकेशन एक्स में जाकर एक्स नहीं लोकेशन वाई में जाके इसे थोड़ा -20 कुछ ऐसा हाइट पे रख लेता हूँ ताकि ये यहाँ पे इस तरीके से रहे। ठीक है, -11 कर रहा है मैंने, इसे माइनस और कम कर सकते हैं, -13 कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, पॉइंट -13 -0.13 परफेक्ट आ चुका है और इतना हाइट पे सही है। अब जब गिरते जल की स्थितिज यहाँ नीचे मैं टैक्स लिख सकता हूँ स्थितिज ऊर्जा को यानी जल की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदला जाता है। तो यहाँ पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदलते हुए एक टैक्स रखना है। तो मैं इसे Ctrl+C और Ctrl+V करके आगे तक पेस्ट कर लेता हूँ पहले। गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदला जाता है। हर बार जब भी वर्षा होती है जल यहाँ पे इतना हो गया। मुझे अब इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। यहाँ पे मैंने ये ऐड अपना रखा होता टर्बाइन में, इसका इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, इसे डिलीट मार देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे फिर से एक नया क्रिएट कर लिया। तो मैं इसे वापस प्ले करके देखता हूँ। की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदला जाता है। यहाँ पे मैं स्थितिज ऊर्जा इसमें मुझे एक टेक्स्ट ऐड करने पड़ेंगे इसके ऊपर वाली इमेज पे।
तो मैं टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ इसमें, स्ट्रेटेजिक ऊर्जा और बिजली। हमें गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा स्ट्रेटेजिक ऊर्जा, ऊर्जा स्ट्रेटेजिक ऊर्जा को हम वापस इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ जहाँ हमने टेक्स्ट लिखा हुआ था हम वहाँ से इसे ड्रैग करके अपनी फाइल के अंदर लेके आ जाएंगे इस तरीके से, और इसे मैं वापस ड्रैग करके यहाँ लेके आ जाऊँगा। इसके अपनी लेयर ट्रैक 4 पे लेके आ रहा हूँ मैं अपनी, और जहाँ पे मैं स्ट्रेटेजिक ऊर्जा का जिक्र कर रहा हूँ मैं वहाँ पे इसे लेके आ जाऊँगा। यानी पोटेंशियल थोड़ा आगे। जल की स्थितिज गिरते जल की स्थितिजिक ऊर्जा जल की स्थितिजिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी इसे अब मैं प्लेस कर दूंगा इसको सही जगह पे। हाँ ठीक है, अब हम इसकी पोजीशन को चेंज करके मैं स्टार्टिंग पे आऊँगा, इसके स्टार्टिंग में, ताकि की ना लग जाए। और पोजीशन वाई को हम चेंज करेंगे, और एक्स की लोकेशन को भी हम थोड़ा लेफ्ट साइड लेके आएंगे, राइट साइड को जा रहा है, माइनस में लेके आएंगे। ज़्यादा चला गया थोड़ा, -14, -0.11, -0.18, -0.20, 25 करना पड़ेगा, -0.25। ठीक है, अब मैं इसकी लोकेशन को थोड़ा चेंज कर लूँगा, ऊपर की साइड वापस लेके आऊँगा थोड़ा सा, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और राइट लेफ्ट की तरफ लेके जाऊँगा। -0.30 लिख लेता है, -0.30, और ये यहाँ पे आ चुका है। स्ट्रेटेजिक ऊर्जा को को स्थितिजिक ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को अब इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी को मुझे इसी के ऊपर प्लेस करना है। तो जहाँ पे इसकी लोकेशन है वहीं पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी वाले टेक्स्ट को भी लेके आना पड़ेगा। तो मैं करूँगा पोटेंशियल एनर्जी वाले टेक्स्ट को भी यहाँ पे ड्रैग करके डाल दूंगा। पोटेंशियल एनर्जी का टेक्स्ट ये रहा हमारे पास। और इसको भी ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाऊँगा, ऊपर एक और ट्रैक के ऊपर चढ़ा देगा मैंने, और मैं इसे छोटा कर सकता हूँ इस तरीके से। और पोटेंशियल एनर्जी को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मैं इसको भी बेस्ट फिट से हटाकर नन कर देता हूँ, ताकि इसका साइज़ बड़ा हो जाए और ये स्ट्रेटेजिक ऊर्जा की जगह आ जाए। अब हम इसे 0.30 करा था मैंने, -30, इसकी लोकेशन के हिसाब से लेके आ जाऊंगे। और इसमें कितना था, 0.07 था और -30 था। एक्स की वैल्यू -30 थी, -0.30, -0.30, और ज़्यादा नीचे चलाएगा, .05, यहाँ पर कितना था, 0.07 था, 0.05 हो गया, इसे 0.07 कर देते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो चुके हैं। अब जब मैं प्ले करूँगा तो ये एक स्ट्रेटेजिक ऊर्जा के बाद पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा अपने आप टेक्स्ट में। यानी पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में अब यहाँ पे मैं बिजली बदला जाता है।
बिजली में बदला जाता है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मेरा फिक्स रहेगा, और इसके आगे मैं एक एरो बना के इसके आगे बिजली लिख लूँगा। तो बिजली के लिए मैं एक वो एरो जो मैंने उस बदला जाता वक्त एसेट्स में रखे थे उसका इस्तेमाल कर लेता हूँ। अपनी फाइल्स में जाऊँगा, जो एसेट्स जब मैंने एनिमेशन के लिए एसेट्स बनाए थे उसी में मैंने एक एरो भी बनाया था। तो इलस्ट्रेशन में देख लेते हैं हम। इसके अंदर हमारे एसेट्स के अंदर एक एरो वाला ये एरो है, इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। मैं इसे कॉपी करके अपने फोल्डर्स में डाल देता हूँ। एसेट्स वाले फोल्डर में डाल देता हूँ मैं इसे, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं, और एरो को हम यहाँ पर ड्रैग करके लेके आ जाएंगे। आप यहाँ पे डायरेक्ट ड्रैग करेंगे तो भी आपका फाइल यहाँ ऊपर आ जाएगी। आप यहाँ देखेंगे यहाँ एरो पीएनजी करके एक आ चुका है। मैं इस एरो को इसके ऊपर इस तरीके से प्लेस कर दूंगा, और इसकी पोजीशन को हम चेंज कर लेंगे थोड़ी सी। इसको पहले साइज़ हम बड़ा कर देते हैं, बंद कर दूंगा ऊपर ताकि इसका साइज़ बड़ा हो जाए। और थोड़ी सी इसकी लोकेशन को चेंज कर देते हैं। नीचे के साइड का लोकेशन चेंज कर देंगे, जहाँ पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है 0.07 पे। ऐसे 0.07 डाल देते हैं। स्टार्टिंग में जाके हमें जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाया वहाँ पे डालना पड़ेगा 0.07। और अब हमारा एरो भी इसी के साथ आएगा। एनर्जी को थोड़ा सा एरो को इसके पास लेके आना पड़ेगा। मैं इसकी लोकेशन को भी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, -1 सॉरी, मुझे इसका की फ्रेम हटाना पड़ेगा, मुझे रिमूव की फ्रेम करना पड़ेगा। रिमूव की फ्रेम, और स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा इसके -0.1। ओके, अप्लाई करेंगे। बिजली एनर्जी को बिजली में एनर्जी को बिजली में बदला जाता है। हर बार जब भी वर्षा बिजली में बदला जाता यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदला जाता है। तो जहाँ जहाँ पे मैं बिजली बोलूँगा मैं वहाँ पे है। एनर्जी को बिजली में बदला एक बार रेंडर पूरा हो जाए मेरा तो पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदला जाता है। ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेंगे इसे, और इसके बाद जहाँ पे मैं बिजली का जिक्र कर रहा हूँ मैं वहाँ पे बिजली को लेके आ जाऊँगा। तो अब मैंने बिजली का टेक्स्ट जो बनाया था मैं इसे यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये मेरा बिजली वाला टेक्स्ट है। इसको या तो डायरेक्ट आप टाइमलाइन पे ड्रॉप कीजिए या फिर यहाँ प्रोजेक्ट में जाने के बाद इसमें ड्रॉप करें, खास फ़र्क नहीं आएगा। तो अब आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो आप एक और लेयर ले लीजिए, और सबसे पहले हम सेव करते रहेंगे ताकि अगर हमारा फाइल क्रैश हो या कुछ भी प्रॉब्लम आए तो ये हमारा वो सेव्ड रहे, फाइल सेव रहे। तो नया ट्रैक ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे प्लस का साइन ऐड कर रहा हूँ, या फिर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड ट्रैक अबव या ऐड ट्रैक बिलो करके इसे डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बिजली की बात कही थी मैं इसे रन कर देता हूँ ताकि इसका साइज़ बड़ा हो जाए। और अब मैं इसको इसके एरो के आगे लगा दूँगा। तो 0.7 को लेते पहले 0.07, पॉइंट 30 कर लेते हैं, थोड़ा क्लोज कर लेते हैं और 0.20 कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करूँगा, अब ये आ चुका है। अब मैं जब प्ले करूँगा नहीं पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदला जाता है। हर बार एनर्जी को ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी को बिजली में बदला जाता है। हर
अब जहाँ पे ये बिजली में बदला जाता है, अब खत्म कर रहा हूँ, मुझे बिजली में बदला जाता है। यहाँ तक मुझे ये पोटेंशियल एनर्जी वाला टेक्स्ट चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा स्ट्रेच कर लूँगा यहाँ तक, देख सकते हैं आप। और अब बाकी के जो ये मेरे एरो और ये वाले टेक्स्ट है, इनको भी मैं यहाँ तक स्ट्रेच कर लूँगा। तो मैं इसे वापस छोटा करने के लिए लेफ्ट साइड से इसके एज को पकड़ के इन्हें यहाँ से छोटा कर रहा हूँ यहाँ तक, ताकि ये जब तक मेरा यहाँ तक बोले तब तक मेरा ये इसके बाद ही फिनिश हो जाए सब, पूरा टेक्स्ट भी और एरो भी साथ में। तो हम इसे इसके साथ ऐसे सेट कर देंगे। अब जब प्ले करूँ, बदला जाता है। हर अब ये तीनों एक बार साथ है। हर बार जब भी वर्षा होती है, जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं। इसलिए जल विद्युत ऊर्जा तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी वापस पानी आता है, मतलब बारिश होती है, तो वापस जल वो भर जाता है। तो इस पर आप एक काम कर सकते हैं, ये वाली इमेज यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप ये बोल रहे हैं कि आपका पानी वापस भर जाता है, तो रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं हम इसे। एक जल से भर जाते हैं। पुनः वर्षा की बात कर जल रहा से हूँ। भर जाते हैं। इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नव तो मैं इसे को आगे पेस्ट कर लूँगा यहाँ पे इसके साथ चिपका के। और जल से भर जाते हैं। इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवकरणीय अब यहाँ पे मैं नवकरणीय ऊर्जा स्रोत की बात कर रहा हूँ। मैं से आगे जहाँ पे मैं नवकरणीय ऊर्जा स्रोत बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये नवकरणीय ऊर्जा स्रोत का टेक्स्ट लेके जो मैंने लिखा हुआ था वो लेके आ जाऊँगा। तो ये रहा मेरा नवकरणीय ऊर्जा स्रोत। आप चाहें तो इसे क्रॉप करके भी लगा सकते हैं। मैं इसे यहाँ से नवकरणीय ऊर्जा स्रोत यहाँ पे चिपका दूंगा इसके साथ। इसके साथ चिपका देंगे और मैं इसकी बेस्ट फिट को मन पे कर दूंगा ताकि इसका साइज बड़ा हो जाए। जस्ट एक नवकरणीय ऊर्जा स्रोत है। यानी यहाँ तक यानी बोला मैंने, तो मैं यहाँ तक से लेके आ जाऊँगा। इसके बाद मैं पोटेंशियल एनर्जी बोलता हूँ, तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी वाला टेक्स्ट चाहिए, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी टेक्स्ट वाला इसके ऊपर लगा देता हूँ और इसे यहाँ से छोटा कर देता हूँ। यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। सॉरी, मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स चाहिए। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मैं टेक्स्ट तो लेके नहीं आया, तो मैं यहाँ पे जाकर इसको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के टेक्स्ट को यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। डैम और इस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के टेक्स्ट को भी हम बड़ा कर देंगे। नन कर दूंगा मैं इसे बेस्ट फिट को, इसके साथ चिपका देता है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। एनर्जी सोर्स है, तो यहाँ तक इसे यहाँ पे तक मैं प्लेस कर देता हूँ। वापस एडिट करना स्टार्ट करते हैं। सोर्स है। डैम में पानी होने के कारण जल तल से मैं यहाँ पे डैम की बात कर रहा हूँ, तो मैं डैम का इमेज यहाँ पे लगा सकता हूँ। इसे स्ट्रेच पे कर देता हूँ। तो वहाँ पे भी ठीक चल रहा है। पानी होने के कारण सोर्स है।
डैम में पानी होने के कारण जल तल से ऊंचा होता मुझे पहले से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वाले को स्केल करना पड़ेगा। नौकरनी ऊर्जा सोर्स काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मुझे इसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वाले को भी बड़ा करना पड़ेगा। एक काम करूँगा, उसे यहाँ पे लेके आता हूँ पहले। और मैं देखता हूँ कि मुझे कोई ऐसा इफेक्ट मिलता है जिससे मैं इसकी साइज़ को और बड़ा कर सकूँ। तो बेस्ट फिट और इसमें स्विच करके देखता हूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा रिजल्ट किसमें मिल रहा है। तो अब जब ये नन आया तो इसका साइज़ वापस बढ़ चुका है। इन दोनों के पीछे प्लेस कर देंगे। अब जब आपका टेक्स्ट आएगा तो ये भी बड़ा आएगा। तो अब यहाँ पे मैं डैम की बात कर रहा हूँ, तो डैम का जब जैसे ये करेगा तो डैम का प्लेट पिक्चर आएगा आपका। डैम में पानी होने के कारण जल तल से ऊंचा होता है। फिर प्रोजेक्ट फाइल जल वापस। को डैम पास स्थापित अब मैं यहाँ पर अपनी इलस्ट्रेशन का इमेजेस एक एक करके वो लगा देता हूँ। ये मेरा एनिमेशन वाला पार्ट था, तो मैं इसे कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। टरबाइन के कारण रिव्यू को छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे जल तल से ऊंचा होता है। कारण जल तल से ऊंचा होता है। अंडू करूँगा, इसे एक बार और पेस्ट कर लेते हैं। कारण जल तल से ऊंचा होता है। फिर इस जल को डैम के पास स्थापित टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है। अब मुझे यहाँ से इसको ये दिखाना है कि ये पानी को टरबाइन के ऊपर छोड़ रहा है, तो मैं इसी को मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा। जूम इन करेंगे थोड़ा सा, इसके साथ स्नैप कर लूँगा। मैंने छोटी सी विंडो इसलिए करी ताकि मेरा जो ये लैग आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा कम हो। है। आपका भी अगर ये होता है तो आप रिव्यू, मैंने आपको कुछ सेटिंग्स बताई थी, आप वो करके देखिए। है। फिर इस जल को डैम के पास स्थापित के और पास ताप यहाँ पे मैं टरबाइन को वाला पार्ट के दिखा रहा पास हूँ। स्थापित टरबाइन के ऊपर तो अब मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट को कट कर देता हूँ यहाँ पे, जहाँ से मेरा इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। और इसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी करके अब मैं सिर्फ इसमें टरबाइन वाला पार्ट दिखाने वाला हूँ। कुछ इतना पार्ट टरबाइन का है मेरा। मैं यहाँ पे जूम को ट्रांजिशन करने वाला हूँ टरबाइन के ऊपर। तो टरबाइन वाला यहाँ से है। इसकी पोजीशन को मैं यहाँ पे अब एक एनिमेशन करने वाला हूँ इसके उस पर लोकेशन पे। छोड़ा। फिर इस जल को डैम के पास मैं यहाँ पे की फ्रेम लगाने वाला हूँ। यहाँ पे एक ऐड की फ्रेम कर देता हूँ स्टार्टिंग में, इंसर्ट की फ्रेम, और यहाँ पे भी इंसर्ट की फ्रेम। अब मैं जब लोकेशन चेंज करूँगा तो उसकी पोजीशन चेंज होने वाली है। पॉइंट 30 करके देखते हैं।
और इसे थोड़ा सा नीचे की साइड शिफ्ट करता हूँ क्योंकि ज़्यादा ये ऊपर चला गया, नेगेटिव में करना पड़ेगा। अब जब प्ले करेंगे है। इस जल को डैम के पास स्थापित टरबाइन फिर इस जल को डैम के पास स्थापित थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा मुझे इससे टाइम लाइन पे शिफ्ट। अब थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं एक बार। जल को डैम के पास स्थापित टर थोड़ा सा मुझे यहाँ से क्लिप करना पड़ेगा क्योंकि मेरा एनिमेशन का पार्ट दिख रहा है इसमें। मैं इस वाली क्लिप को हटा देता हूँ क्योंकि मैं इस वाली क्लिप को डुप्लीकेट मार सकता हूँ। और यहाँ से सर डुप्लीकेट मार देता हूँ। टरबाइन के ऊपर छोड़ा स्थापित टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है जिसके कारण टरबाइन घूमने अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ काफ़ी बार क्योंकि अभी सिर्फ टरबाइन की बातें बोल रहा हूँ। स्थापित टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और जनरेटर बिजली बनाने लगता है। घूम मैं इसे यहाँ तक क्लिप कर सकता हूँ क्योंकि मेरा टेक्स्ट, मेरा जो एनिमेशन है वो यहाँ तक है। टरबाइन घूमने लगता है और जनरेटर और इसको थोड़ा सा पीछे से छोटा कर लूँगा, क्लिक कर देते हैं। इस वाले को डिलीट मार के अब इस वाले को मैं आगे कॉपी कर लेता हूँ उस पर, इसके साथ स्नैप कर देते हैं, चिपका देते हैं। अब एक बार प्ले करके देखते हैं। छोड़ा जाता है जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और जनरेटर बिजली बनाने लगता है। अब यहाँ पे मैं जनरेटर बिजली बनाने लगते की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इसकी थोड़ी सी प्लेसमेंट चेंज करनी पड़ेगी। बिजली बस ऊपर पार्ट एक से प्ले करके पे देखते स्थापित टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और जनरेटर बिजली बनाने लगता है। हैं। अब यहाँ पे टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है और जनरेटर बिजली बनाने लगता है, तो मैं इसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ। फिर इसके बाद हमारा आता है यह बिजली फिर यह बिजली अब इसे हम कंट्रोल सी आगे इसके पेस्ट करेंगे और इसमें अब हमें ये दिखाना है कि ये बिजली ट्रांसफार्मर और इसके थ्रू ऊपर ट्रांसफ़र होता है। तो जहाँ पे मेरा की फ्रेम लगा है मैं वहाँ पे जाऊँगा। इससे अब जैसे ही मैं की फ्रेम पे जाऊँगा तो मेरा ये हरा हो जाएगा। और अब आपको इसकी पोजीशन चेंज करनी है, वायर दिखानी है आपको। 0.13 करते हैं और इसको कर देते हैं -0.10 कर देते हैं, पहले -0.0 कर लेते हैं। इसे कर लेते हैं 0.5 या 0.5 कर लेते हैं और लेफ्ट आ जाएगा, थोड़ा ज़्यादा लेफ्ट आ गया। 0.1 कर लेते हैं। अब ठीक है, अब जब प्ले होगा तो ये देखिए यह बिजली केबल फिर यह बिजली केबल्स और ट्रांसफार्मर द्वारा इस्तेमाल होने और मुझे सिर्फ इतना प्रोपोर्शन चाहिए जहाँ पे मेरा ये ऐसा फ्लो होता हुआ ऊपर आ रहा है। तो मैं ऐसे काम करूँगा, इतना ट्रिम कर लूँगा और इसे यहाँ पे स्नैप कर लूँगा और अब मैं इसे पेस्ट करता रहूँगा जब तक मेरा
ये ख़त्म ना हो क्लिप। एक बार कंट्रोल एस दबा दीजिए ताकि आपका सेव होता रहे। अब जब आप प्ले करेंगे, मैं इसको थोड़ा आगे इसमें भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं एक बार। इसलिए जल पहले से तो छोटा करके जल विद्युत ऊर्जा मैं एक काम करता हूँ कि इसकी प्रेफरेंसेस में जाकर इसका प्रीव्यू और कम कर लेता हूँ। और इसे सेव कर लेता हूँ। और अब मैं इसे प्ले करूँगा तो शायद थोड़ा नवकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। डैम में पानी होने के कारण जल तल से ऊंचा होता है। फिर इस जल को डैम के पास स्थापित टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और जनरेटर बिजली बनाने लगता है। फिर यह बिजली केबल्स और ट्रांसफार्मर द्वारा इस्तेमाल होने के लिए आगे अभी ये थोड़ा सा यहाँ पे एक दिक्कत आई है कि जब मैं केबल्स और इसके थ्रू से ट्रांसफ़र करवा रहा था तो इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग की फ्रेम्स मिसिंग से दिखा रहे थे। तो अब जब प्ले करोगे बिजली केबल्स और ट्रांसफार्मर द्वारा तो स्टार्टिंग से आएगा। तो मैं से थोड़ा सा और आगे शिफ्ट कर लेता हूँ। शायद थोड़ी सी और मिल सकती है हमें स्पेस। केबल्स और अब हम इसे आगे पेस्ट कर लेंगे केबल और ट्रांसफार्मर के थ्रू। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, साथ स्नैप, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, साथ स्नैप। यह बिजली केबल्स और ट्रांसफार्मर द्वारा इस्तेमाल होने के लिए आगे भेज दी। फिर यह बिजली केबल्स और ट्रांसफार्मर द्वारा इस्तेमाल होने के लिए आगे भेज दी जाती है। तो हमने इतना पार्ट कंप्लीट कर लिया अपना। अभी हम एक बार इतना प्ले करके देख लेते हैं। अगर कुछ एरर वगैरह है तो हम उसे अब फिक्स कर जल से लेंगे। भर जाते इसे थोड़ा सा रेंडर होने देते हैं वीडियो प्रीव्यू में। हैं। इसलिए जल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा एक नवकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी अब जब प्ले करेंगे इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। डैम में पानी होने के कारण जल तल से ऊंचा होता है। फिर इस जल को डैम के पास स्थापित टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है, जिसके कारण टरबाइन घूमने लगता है और जनरेटर बिजली बनाने लगता है। फिर यह बिजली केबल्स और ट्रांसफार्मर द्वारा इस्तेमाल होने के लिए आगे भेज दी जाती यहाँ पर एक गलती सी लग रही है कि जब ये इस पे आ रहा है तो ये बार बार आगे पीछे हो रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतना ही रहे। ये बार बार ये एनिमेशन ना दिखाई दे कि ये ऊपर से नीचे बार बार कट कट करके आ रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा हो। तो मैं इसे इस तरीके से करूँगा कि ये यहाँ से मेरे पास आए क्लिप। मैं इसे कट कर दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा इस तरीके से। है। के पास स्थापित टरबाइन के ऊपर छोड़ा जाता है। ये भी बेटर लग रहा है पहले से। मैं इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ इसी पे और देखते हैं। जिससे जनरेटर बिजली बनाने लगता है। फिर यह बिजली केबल्स और ट्रांसफार्मर द्वारा इस्तेमाल होने के लिए आगे भेज दी जाती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए जिसमें हम
ये एक्सप्लेन करते हैं कि ये फाइनल किस तरीके से हमने सब सारी चीज़ों को, मतलब जो आप स्पेसेस बीच में मिसिंग देख रहे हैं, इन सबको किस तरीके से फिल करेंगे और क्या हम इसमें ट्रांजिशंस वगैरह डालेंगे, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कुछ क्वेरीज हैं, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, या फिर आप हमें नीचे कमेंट्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए ताकि आप अपने एनिमेशन और इस वीडियो एडिटिंग के कोर्स को कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद।